जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट फिर से एक बार आपके साथ जुड़ी है एक फेक न्यूज़ अलर्ट के साथ। जी हाँ, मैं आपको बताता चलूँ, मैं अभी मौजूद हूँ हावड़ा के टिकियापाड़ा के श्रीनाथपुर लेन में, जहाँ एक दुखद दुर्घटना पेश आई थी। कुछ दिन पहले एक बच्चे की पहले चोरी और उसके बाद फिर हत्या का मामला पेश आया। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, अपराधी का नाम अभी भी प्रशासन ने क्लियर नहीं करा है। बहुत से न्यूज़ चैनल ने तरह तरह की बातें अपनी तरफ से कहीं, बहुत सारी बातें सामने आई। 10 लोगों की बात, जिस तरह के सबके जहन थे, सबने अपनी अपनी सोच रखी, उस बातों को लेकर के हर न्यूज़ वाले ने अपनी अपनी जरिए एक न्यूज़ बनाया। लेकिन मामला यहाँ पे ये पेश हुआ है आज कि आज अखबार मशरिक में एक आर्टिकल छापा गया है, जिसमें परिवार वालों का ये कहना है कि ये वो आर्टिकल जो है, जो न्यूज़ उन्होंने छापा है, वो बिल्कुल गलत है और परिवार की इज्जत को उछाला जा रहा है। उनके भाई और उनके बच्चे के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इलाके के लोग मौजूद हैं, जिन्होंने भी ये न्यूज़ पढ़ा है आज सुबह। वो सब नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि कैसे कोई एक बड़ा नाम अखबार मशरिक जैसा बिना किसी के इजाज़त के, बिना किसी के पुख्तगी के साथ, ना जब फैमिली वाले से उन्होंने बात की, ना जानकारी हासिल की, और डायरेक्ट ये छाप दिया कि किसी तरह का नाजायज़ संबंध वाला मामला बताया जा रहा है बच्चे के बाप के साथ, जिस आरोपी को पुलिस ने अपने हिरासत में रखा है। मैं नाजिश फराज और द लोकल जर्नलिस्ट की टीम शुरू से इस मुद्दे को लेकर के पल पल की खबर आप तक पहुंचाता आया हूं। मैंने इस खबर की आगाज़ की थी और इसको अंजाम तक भी पहुंचाऊंगा। मैं तफसील में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं पहले इनके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी बात करवाता हूं, उनसे जानने की कोशिश करूं कि इनका क्या कहना इस मामले में, इस पेपर में ऐसा क्या छप गया है। भाई क्या मामला हुआ है, पेपर क्या पूरा खुल के बताएं। जी, ये जो पेपर अखबार मशरिक छापा है, ये सरासर गलत है। ये हम लोग को बदनाम किया जा रहा है। क्या छाप दिया है, आप थोड़ा दबे लफ्जों में बताने की कोशिश करें। वो छाप दिया है कि देवर और भौजाई में नाजायज संबंध है, मगर ये सरासर गलत है। ये हम लोग को इज्जत को उछाला जा रहा है। अभी हम लोग एक सदमा से उठ रहे हैं, अभी हम लोग को एक सदमा है बच्चा का, ऊपर से ये और एक सदमा दे रहा हम लोग को अखबार मशरिक। ये तो बहुत सरासर गलत बात है। क्या अखबार मशरिक वालों ने आप लोगों से राब्ता कायम किया था नहीं, इस खबर को छापने जी नहीं, कोई हम लोग से किसी से बातचीत नहीं, सिर्फ आप लोग लोकल जर्नलिस्ट के साथ ही सब बातचीत हो रहा है। अच्छा। शुरू से आखिर तक अभी तक जो बात है आप ही लोग से हुआ है हम लोग का। तो जब इन्होंने छापा, आप लोगों ने वहाँ उनके एडिटर को उनके ऑफिस में फोन किया, क्या कहना उन लोगों का? हम लोग फोन अभी किए हैं एडिटर को, तो वो बोल रहे कि हम नहीं रिपोर्ट दिए हैं, आप उनका ऑफिस जाइए, 8 नंबर 12 नंबर दरगाह रोड में जाके आप पाक सर्कस में जाके आप ऑफिस में क्यों जाए, कि हम ऑफिस में क्यों जाए? आपको ये जो खबर दिया है, आप आइए, आप हमारे पास आके जो खबर है इसको आप गलत साबित कीजिए। माफी मांगनी है, माफी मांगी है हमारे पास। हम तो खुद इतने तकलीफ में, हम तो दुख लेके वही हुए, हमारा पर उजाला जा रहा है, इल्जाम दिया जा रहा है, हमसे ना ही कुछ पूछा गया, ना ही कुछ अपना मन से छाप दिया जा रहा। हम ये बात लिया कि हम थाना में यही इशराक मुल्की का नाम पे हम इनका यही कर देंगे, हमें फाइल कर देंगे। हम तो खुद एक तो तकलीफ में अभी हम तो खुद अभी एक तकलीफ में हम। पेपर वाले ने बताया किन लोगों ने उनको बताया है? पेपर वालों को फोन किया गया है, वो बोल रहे हैं कि हम 4 दिन का छुट्टी में है, हमको नहीं मालूम है, ये श्रीपुर में कोई होगा, श्रीपुर से बात कीजिए। तो वो बोल रही नहीं कि वहाँ पर जाके बात कीजिए, ये 12 नंबर गेट, घर का गेट वो बोला गया है। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कहना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन भी अपने तरफ से एक बयान जारी करे। पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं हुआ है। हम लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं, क्या है नहीं है। बच्चे का भी रिपोर्ट अभी तक हम लोगों के पास आया नहीं है। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? हम लोग तो पूरी तरह उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। हमारे पास भी तो कोई खबर आनी चाहिए उनकी तरफ से, क्या हुआ अभी तक। आपके पास बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ तक पहुँचा? हम लोग मोहल्ले में बैठ के तरह तरह का बात कर रहे हैं, तरह तरह का अफवाह फैले। ये अखबार मशरिक जिस तरह से छाप दिया गया है, अब ये यहाँ से भी एक जहर की तरह उठेगा कि ये ताल्लुकात चल रहा है। पहले ही बच्चे का सदमा आदमी झेल रहा है, बच्चा उस औरत के हवस का शिकार हो गया है, अब क्या उसके हैवानियत का शिकार किसी को बनाना है? पुलिस प्रशासन अपने तरफ से क्यों नहीं अभी तक कोई बयान जारी कर रही है? आज 4 से 5 दिन हो गया है, क्या कर रहे हैं आप लोग? इलाकाई लोग हैं, लगातार मैंने भी आपको देखा है, आप इन परिवार के साथ जुड़े रहे हैं। ये जो पूरा ये हो रहा है, आपको क्या लगता है किन लोगों से ये इन लोगों पर गंदगी फेंका जा रहा है, जानबूझकर के गंदगी, ये परेशानी और परेशान किया जा रहा है कि कल फिर से दूसरा केस में इनको के वो केस को चाप देगा, उसको मेन मुद्दा पर नहीं जाएगा। और ये एडिटर जो है
उसको बोला है, वो हम लोग को बोला है, हम लोग के पास हुआ है कि हम लोग उसके पास जाएंगे। वो तो आके नहीं किए तो हम क्यों जाए? वो छापने के टाइम हम लोग से पूछा है कि हम ये आया था रिपोर्टिंग करने की, ये हम जो छाप रहे हैं ऐसा ऐसा क्यों छापा? इस चीज को ये देख लो, देख लीजिए, ये देखिए आर्टिकल देखो, आर्टिकल दिखाइए जो आर्टिकल बोले। मुकम्मल तौर पे तो मैं अभी इस चीज़ को नहीं दिखा पाऊंगा, ना पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसकी एक क्लिप अपने कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूं ताकि आप लोग इसको देख पाए। ये देखिए, मैं हेडिंग पढ़ के दिखा देता हूँ। टिकियापारा जायदाद के लिए 4 दिन के नौमौलूद बच्चे का क्या बेहमाना कत्ल किया गया। छोटे भाई के घेर बेटा पैदा होने से मरहूम भांजे भाई की बीवी को जायदाद में हिस्सा कम होने का खौफ सताने लगा था। 3 भाइयों में शमीम और शमा का पहला बेटा पैदा हुआ था। इस तरह की हेडलाइन दे दी गई है और यहाँ पे दिखा गया है, हसद व जलन में नौमूल बच्चे के घर के पानी के टैंक में डालकर मार दिया गया। पुलिस जरा में मुलजमा ने अपना क्या किया। ये लाइन मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, मैं पढ़ता चलूं। बच्चे के बाप और मंझली माँ के माबिन में नाजायज ताल्लुकात सामने आ रही है। इस तरह की बातें अखबार मशरिक ने लिखी है। खबर दिया तो उसको मालूम होगा। मैं आपको बताता चलूं फिर से कि जिस तरह की बातें, एक परिवार जो पहले से ही एक बहुत बुरे दुर्घटना का शिकार है, एक ऐसा हादसा का शिकार है जिसकी कोई तवक्को भी नहीं कर सकता था, उस हादसे से गुजरता हुआ एक परिवार जिसके वालिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, अब बेसाख्ता रो रहे हैं कि मैंने अपने औलाद को पहले ही खो दिया है, मेरी बीवी बीमार है, परेशान है, हम लोग पहले से उलझे पड़े हैं और लोग तरह तरह के इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगातार लगाते जा रहे हैं। अखबार मशरिक, एक बड़ा नाम जिसको ना जाने कलकत्ता की सरजमीन में लाखों लोग पढ़ते होंगे, उस अखबार वाले ने बेसाख्ता ये लिख दिया कि लड़के के वालिद में और उसकी जो चाची जो अभी मुख्य आरोपी के तौर पे गिरफ्तार की गई हैं, उनके बीच में किसी तरह के इलिसिट रिलेशन है, नाजायज़ संबंध का मामला है। इस तरह किसी परिवार को परेशान करना, बिना किसी जानकारी के इस तरह के आर्टिकल्स छाप देना कितना सही है? मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जहां तक ये वीडियो जाएगी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जो इस तरह के अफवाह का शिकार बन रहे हैं, जिनसे इनके परिवार वाले पहले से एक दुख से गुजर रहे हैं और भी ज़्यादा दुख में पड़ जाएंगे। बेइज्जती अलग हो रही है, नाम खराब होने का अलग डर, और ये जो बेसाख्ता छाप दिया गया है, उनके पूरे परिवार वाले बहुत ही नाराज़। इलाके के लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो इलाके के लोगों का कहना है कि जिसने भी ये न्यूज़ फैलाया है बेबुनियाद न्यूज़ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये खामखा का एक इल्ज़ाम है। एक परेशान परिवार जिसने अपने औलाद को खो दिया, महज 4 दिन के बच्चे को खो दिया, और उसके बाद इस तरह के मामला पेश आ रहे हैं। मैं फिर से कुछ इलाके के लोग हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनसे कहूँगा, क्या आप कह रहे हैं सर? बोले सर कि जब तक ये एक बार मस्जिद वाला माफी नहीं मांगेगा और कल इसको माफीनामा हमको पेपर में चाहिए, नहीं तो इसके खिलाफ हम लोग कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, मानहानि का दावा भी करेंगे और कार्रवाई FIR करेंगे हम लोग। इस तरह से नहीं किया जाए, किसी को परेशानी नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। कहीं भी बयान पाया होगा, किसी भी पुलिस के पास जाकर किसी पास भी लड़की बयान दी होगी, कोई तो इस चीज का बयान दिया होगा या उसका रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग को साबित करे पब्लिक के सामने आके, कि रिकॉर्डिंग के सामने लाके पब्लिक के सामने करे, देखिए इस जगह से हमको ये बयान मिला है, ये आदमी दिया है। उसके ऑफिस में हम लोग फोन किए हैं तो उसका ऑफिस से उसका जो लड़का फोन उठाया वो बोला 8:30 बजे एडिटर साहब आएंगे, तो आप लोग आके मुलाकात किए, किसने छापा है हम लोग मालूम नहीं, और एडिटर साहब को मालूम है। हाँ, 8:30 बजे जो है 12 नंबर दरगाह रोड पाकिस्तान में बुलाया जा रहा है हम लोग को, इसके लिए बोला एडिटर साहब आके आप उससे बात कर लीजिएगा। तो हम लोग किस लिए जाएंगे, हम लोग किस लिए जाएंगे? ये जो छापा है, जो ये एक बार मस्ती पे जो ये छापा ये किया है, ये पूछा ये छापने से पहले हम लोग से पूछा नहीं किया, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे इसके लिए? हाँ, अकबर मस्जिद से यही अकबर मस्जिद में छापे यही चाहते हैं ना, अपने माफी मांगे, अच्छा माफीनामा छापे, गलती हुआ जो है अपने स्वीकार करें हमसे गलती हुआ ये। हाँ, मानहानि का दावा करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। दरगाह रोड नहीं जाएंगे हम लोग, दरगाह रोड नहीं जाएंगे, सीधा बात। बुनियाद बात किसी के ऊपर इल्जाम नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि ये जब तक आप तफसील से बयान नहीं कर सकते, किसी का आप जांच पड़ताल नहीं कर सकते, ये बेबुनियाद बात आप जबरदस्ती किसी के ऊपर क्यों थोप रहे हैं? ये थोपने का मतलब तो किसी के घर का इज्जत उछालना हुआ ना। उसके वालिद साहब खुद अभी गम से पूरा माजूर है, घर वाले माजूर है, पूरे घर वाले तकलीफ में, मोहल्ले वाले तकलीफ, ऊपर से ये नया टिटिम्बा लगा है कि ये
छापने का मतलब बेबुनियाद मुझे ये मौजू को घुराया जा रहा है, ये मौजू को घुराया जा रहा है और कोई बात नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। आप इस तरफ आ जाए भाई। मैं आपको फिर से बताता चलूं, मैं लगातार आपको ये बात कहते हुए आ रहा हूं। 4 अगस्त को जब ये घटना घटी, जिस दिन ये बताया गया कि 4 दिन के बच्चे की चोरी का मामला हुआ, 3:30 बजे द लोकल जर्नलिस्ट की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंची थी और लाइव कवरेज करा था। कोई एडिट कवरेज नहीं किया था, मैंने लगातार लाइव कवरेज दिखाया था ताकि रॉ फुटेज आपके पास जाए, कोई सी भी तरह की बनावटी तस्वीर आप तक ना पहुंचे। सच्चाई दिखाई थी द लोकल जर्नलिस्ट ने। 6 तारीख के दिन सुबह में हमें सूचना मिलती है कि बच्चा मिल गया है, उस बच्चे की शव बरामद हुई है घर के पानी की टंकी से। 9:40 में द लोकल जर्नलिस्ट फिर से यहां पहुंचती है और लाइव अपडेट देती है। मैंने कोई एडिटेड फुटेजेस नहीं दिखाए थे हमारे दर्शक को, ना ही टिकियापाड़ा के अवाम को। जितने भी लोग यहां पे मौजूद हैं सब जानते हैं कि कब किसने किस वक्त यहां पे अपनी मौजूदगी दी और सारी खबर को आप तक पहुंचाया। पल पल की जानकारी आप तक हमने पहुंचाई बिना किसी एडिटेड वीडियो के। जो मामलात हमारे सामने आए उसमें यह देखा गया कि बच्चे घर से ही निकला, उसके बाद जानकारी हुई, पुलिस आई, प्रशासन आई, बच्चे को ले जाया गया। 4:30 बजे के करीब पोस्टमार्टम होकर बच्चा यहाँ आया। मगरिब के वक्त बच्चे की मिट्टी हुई। दूसरे दिन जो लोग शक के दायरे में थे उनमें 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इंट्रोगेशन के लिए अपने पास रखा। कोर्ट ने कल 2 लोगों को घर वापस भेजा, एक को अपने गिरफ्त में रखा, 7 दिन के रिमांड में लिया गया है। लेकिन अभी भी यहाँ के लोगों का, इलाके के लोगों का ये कहना है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से ये बात साझा नहीं की गई है कि कल्प्रिट ने जुर्म कबूल किया है या नहीं किया है। शक की बुनियाद पर अगर उनको रखा गया है तो क्या बयानात वह सामने आए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, बच्चे की हत्या करके उसको पानी की टंकी में डाला गया था या जिंदा हालत में ही डाल दिया गया था, किसी तरह की बात सामने नहीं आई है। लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब कल्प्रिट का नाम सामने आएगा और सारी चीजें होंगी। बहरहाल अखबार मशरिक ने जो आर्टिकल छापा उससे मुतालिक मैं आपको बोलूं, उससे मुतालिक तमाम लोग, उनके वालिद साहब, उनके बड़े पापा, उनके यहाँ इलाकई लोग जितने भी हैं, सबका ये कहना है कि अखबार मशरिक वाले एक माफीनामा आर्टिकल छापे या फिर हम लोग FIR दर्ज करेंगे, मानहानि का केस दर्ज करेंगे उनके ऊपर, क्योंकि एक परिवार जो पहले ही काफी मुश्किलातों से गुजर रहा है, जिनके ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है, गम से गुजर रहे हैं, वैसे लोगों को परेशान करने के लिए उनकी इज्जत उछाली जा रही है और उनके खासकर उनके साथ जिन्होंने अपने खुद के बच्चे को खोया है, जिन्होंने आपने देखा होगा जब उनकी आवाज निकल रही थी, आवाज लरज रही थी, जबान लड़खड़ा रहे थे और रो रो करके वो अपनी बात कर रहे थे कि मैंने अपने औलाद को खो दिया और एक और इल्जाम का बोझ अपने सर पे ले लूं कि मेरे संबंध किसी तरह की नाजायज अपने भाभी या किसके साथ थे। बहरहाल इस तरह के फेक न्यूज से आप लोग दूर रहें। मैं आपको वादा करता हूं जिस चीज की शुरुआत द लोकल जर्नलिस्ट ने जिस चीज की आगाज की थी उसको मैं अंजाम तक भी पहुंचाऊंगा और जब कभी भी पुलिस प्रशासन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुतालिक कोई बात आती है आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। पुलिस अगर इस बात की घोषणा करती है कि जिस मुजरिम को उन्होंने रिमांड में ले रखा है शक के दायरे में, उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, वो भी अब तक पहुंचाऊंगा। आखिरी बात, इलाके के लोग कुछ कहना चाहते हैं, उनसे मैं पूछ लूं क्या कहना चाहते हैं साहब आपसे? बोले सर एक बाल्टी में एक विटनेस मिला, बाल्टी में ब्लड है। अब पुलिस को बार बार बोला जा रहा है कि बाल्टी आके ले जाइए, उसमें ब्लड है, जाके उसको कुछ कीजिए। उसके कल सुबह में मिला, मिला घर में से ही मिला, रात में मिला, हाँ परसों घर से मिला। मगर उसको पुलिस को जब जा रहा था तो उस दौरान बाल्टी हाथ में आया। पुलिस को बार बार फोन किया जा रहा, बार बार फोटो भी चला गया और उसको बोला बाल्टी नहीं जला। उसको हम लोग चाह रहे कि पुलिस आके जाए, उसको ले जाए और ले जाकर विटनेस करे। जो लोग शक के दायरे में उनको अरेस्ट भी कर लिया गया, लेकिन अभी आप लोग चाहेंगे पुलिस प्रशासन से कि मुजरिम का नाम अपने तरफ से कुछ बयान दे, पुलिस प्रशासन अपने तरफ से कुछ बयान जारी करे ताकि यहाँ के लोगों को एक राहत मिले यहाँ क्या है नहीं है। आए दिन किसी न किसी के चीज से इन्वॉल्व हो रहा है, कोई ना कोई टच में आ जा रहा, तो हम लोग दूसरे को परेशानी न हो इसलिए सोचेंगे हकीकत क्या है वो सामने ले आते हैं। पुलिस बहुत अभी भी तो अब सुस्त पाना देखा रही, जब से उस शक के दायरे में तब से वो थोड़ा ढीला पड़ गया। हम लोग नहीं
हो पा रहा। ठीक है, शुक्रिया। मैं आपको बता दूं, इलाके के लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन के से इन लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कब ये जानकारी साझा हो कि क्या जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है बात वो यहाँ तक पहुँचाए और मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल किया या नहीं किया वो लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि लोग इंतजार में हैं। इतनी बड़ी घटना घट गई है, जिसने भी इस घिनौने काम को अंजाम दिया है अभी तक उसको सजा हुई नहीं हुई, और अगर सजा होगी तो क्या होगी, लोग इंतजार में है। पुलिस प्रशासन से द लोकल जर्नलिस्ट की टीम भी ये गुजारिश करती है कि आप जल्द से जल्द मुजरिम का नाम घोषित करें ताकि लोगों को दिल को ये सुकून मिल जाए। वो माएँ जो रो रो के कह रही थी कि उस बच्चे को जिसने भी मारा है उसको सजा दी जाए, उनके दिलों को सुकून मिल जाए। लोग जो यहाँ पे खड़े हैं लगातार दिन रात इस मामले को साथ परिवार के लोगों के साथ खड़े, उन हर किसी को सुकून मिल जाए कि चलो अब बच्चे को इंसाफ मिल गया और मुजरिम अब कैद में है, उसको किसी ना किसी तरह की सजा होगी। बहरहाल मैं फिर से एक ब्रीफ नोटिफिकेशन देता चलूँ, अखबार मशरिक ने जो आर्टिकल छापा था वो सरासर बेबुनियाद है, ऐसा उनके परिवार के लोगों का कहना है, वालिद साहब का कहना है, इलाके के लोगों का कहना है। वो माफ़ीनामा जारी करे, आइदर वो आकर के इन लोगों से माफ़ी मांगे, और अगर ऐसा वो लोग नहीं करते हैं तो यहाँ के लोग, उनके परिवार के लोग मानहानि का दावा कर ठोकेंगे और FIR का केस भी करेंगे। और एक बात और मैं तमाम जनता से, तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा जो लगातार हमसे जुड़ के इस केस के मुतालिक तमाम जानकारी ले रही थी, मैं उनसे ये कहूँ कि किसी भी तरह के फेक न्यूज़ पे, एडिटेड न्यूज़ पे जो सर्कुलेट किए जा रहे हैं उसको आप ना माने। मैं आपको इस चीज़ की यकीन दिलाता हूँ, जिस दिन भी मुजरिम का नाम सामने आएगा मैं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले पहुँचाऊँगा, जिस तरह से अब तक पहुँचाता आया हूँ। सहयोगी आबिद के साथ मैं नाजिश फराज, द लोकल जर्नलिस्ट के लिए हावड़ा टिकियापाड़ा से। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। इस केस से जुड़ी हुई जो भी जानकारी हमें पहुंचेगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए दे इजाजत, देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद।